नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आशीष ठाकुर आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। आज हम एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो बात है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हरियाणा में तेजी से बढ़ रही है गरीब परिवारों की संख्या, और अगर आप एक चीज देखें कि जो बीपीएल संख्या धारक हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में ही जो हरियाणा सरकार बजट पेश करने वाली है उसमें गरीब को लेके, ये गरीबी को लेके एक अहम मुद्दा वो सबके सामने यहाँ पर रखेंगे। तो आइए कुछ बात करते हैं इसी न्यूज़ के बारे में। तो हरियाणा में जो बीपीएल परिवार की संख्या में भारी वृद्धि और 2 करोड़ से अधिक लोग बीपीएल श्रेणी में, विधानसभा में उठा मुद्दा। अब जैसे हम सब जानते हैं प्रेजेंट टाइम में हरियाणा अपने बजट को पेश करने के ऊपर डिस्कस चल रहा है अभी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीपीएल परिवारों की जो संख्या है उसमें भारी बढ़ोतरी देखी गई है। और रिपोर्ट के अनुसार लगभग लगभग 52 लाख परिवार, 52 लैक्स जो फैमिली हैं वो बीपीएल श्रेणी में आते हैं। और रिपोर्ट के अनुसार एक परिवार में औसतन 4 व्यक्तियों की ही संख्या है। यहीं पर थोड़ा सा इस बात को और पुष्टि करते हम प्रकाश डालते हैं कि गरीबी 3 करोड़ की जनसंख्या वाले हरियाणा में बीपीएल परिवार की संख्या लमसम लमसम 51 लाख पार हो चुकी है। और परिवार में अगर हम बात करते हैं औसतन जो लोग हैं वो 4 हैं। और अगर आप एक चीज आधार माना जाए तो प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक लोग बीपीएल श्रेणी में आ चुके हैं। हरियाणा में बीपीएल की संख्या को लेकर पिछले कई माह से विवाद चल रहा था। वर्ष 2023 और 24 की अगर हम रिपोर्ट करें, हम बात करते हैं तो बीपीएल का जो परिवार है उसमें लमसम लमसम 44 लाख और 91,012 तक पहुंच गई थी। और क्रीड की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा में बीपीएल परिवारों की जो संख्या है लमसम लमसम 51,83,253 दर्ज की गई है। इसी में अगर हम कुछ और पुष्टि करते हैं तो कुछ और न्यूज आर्टिकल्स ने रिगार्डिंग कुछ और अदर फैक्ट्स को यहाँ पर पेश किया है। जस्ट वेट फॉर सेक, इसको भी हम देखते हैं कि हरियाणा में जो गरीबी रेखा है, जस्ट हरियाणा में गरीबी रेखा नीचे रहने वाले लोग परिवार संख्या में भारी बढ़ोतरी है, तो ये हमने अभी बात कर चुके हैं। और प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इसके जवाब में बताया कि वर्ष 2020-21, अब देखिए यहां से जो आंकड़े हैं आपको आइडिया लग जाएगा कि 2020 और 21 में बीपीएल परिवार की संख्या 8,67,328 थी। और वर्ष 2021-22 में यही जो संख्या है अगर हम बात करते हैं तो 8,78,329 हो गई थी। और इसके बाद सरकार ने प्रदेश में नागरिक संसाधन सूचना विभाग का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 23 में, अब देखिए 20 में कितनी थी, 21-22 में कितनी थी, और 22-23 में यही संख्या 8 लाख से बढ़कर अब कितनी हो गई है, 32,69,029 तक पहुंच गई है। और प्रेजेंट टाइम जैसे हमने अभी बात करी थी कि अभी जो आंकड़े हैं वो लमसम लमसम 52 लैक्स को क्रॉस कर चुका है। और ये वाकई में हरियाणा के लिए एक सोचने वाली बात है। जहां पर हरियाणा बहुत डेवलप्ड है, इकोनॉमिकल काफी स्टेब्लिश है, वहां पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे ये एक बर्डन ही है। क्योंकि देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी भी गवर्नमेंट के बारे में तो वो वेलफेयर ऑफ स्टेट को प्रमोट करता है, ये ठीक बात है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप मैनिफेस्टो देखिए तो वो किसके बारे में बात करती है, वो वेलफेयर ऑफ स्टेट की अवधारणा पे बात करती है। बट जब इतने लोग बीपीएल के अंदर है तो गवर्नमेंट के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा कि गवर्नमेंट राशन बांटेगी, एलपीजी बांटेगी, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट को यहाँ पर देखनी होगी। और ये वाकई में ही चिंता का विषय है कि अब हरियाणा के अंदर इतने लोग बीपीएल के अंदर है। अब देखना ये कि 2025 का जो बजट है इसके अंदर सरकार क्या कुछ नया लेके आती है इस चीजों का निपटान करने के लिए, अब देखना ये है। और अब देखते हैं कि 17 तक, कल ये आज या कल तक बजट पेश हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग कि आप कर रहे हैं एससीएस एग्जाम की तैयारी, तो आप जुड़ सकते हैं निश्चय बैच 9 के साथ। और ये जो बैच है ये एक फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर आप कंप्लीट अपने प्रीलिम्स की, अपनी मेंस की और अपने इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए जो भी एस्पेक्ट्स हैं, लाइव लेक्चर्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, इंग्लिश और हिंदी में है, पीवाईक्यूज है, मॉक टेस्ट है, मॉड्यूल टेस्ट सीरीज है, आपका वीकली टेस्ट सीरीज है, 1-to-1 मेंटोरशिप है, और मेंस के लिए आंसर राइटिंग है, कैसे आप अपने आंसर राइटिंग को और इनहेंस कर सकते हैं, या फिर कैसे आप करंट को अपने कोर्स सेक्शन से लिंक कर सकते हैं, वो सारी आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी।
और जुड़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड AD लाइव, या फिर आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा है 76400300 पर आप कॉल करके काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। बताइएगा कि हाँ आप आशीष क्लास है, वो डेफिनेटली आपको और अच्छे से असिस्ट करेंगे। और इसी के साथ इस करते हैं सेशन को यहीं पर एंड आप अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने, क्योंकि SCS एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज है। आप डेली 7 AM पे जुड़िए अब हमारे डेली करंट सेशन के साथ, ताकि आपको और जो क्लैरिटी है रिगार्डिंग करंट्स वो आपको क्लियर हो जाए। एंड नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत।